हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल C2 कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स। एंड आज हम लोग क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज एग्जाम में इसका क्वेश्चन हर साल आता है। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसका कुछ बेसिक पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था, इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, उसमें हमने फाइनल गुड्स और बहुत सारे डिफरेंसेस को हमने उसमें पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी कि नाम से पता चल रहा है, यानी कि फ्लो ऑफ इनकम यानी कि कुछ ऐसा प्रोडक्शन जिसका क्या है, फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है सर्कुलर में, यानी कि कोई चीज जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर बन के वो आ रही है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, लेकिन इसको टॉपिक को, इसकी मीनिंग को समझने से पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो बेसिक से समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। इसमें जो चीजें इंक्लूड होती है दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि किसी चीज को जब हम बना रहे हैं तो वो हम किसके थ्रू बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि उसमें क्या क्या चीजें लग रही हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है इसमें? लैंड। ठीक है, आपके पास लैंड हो गई। लैंड के बाद आपको क्या क्या चाहिए होगा? लेबर। ठीक, लेबर के बाद आपको क्या नीड होगी? आपको लैंड मिल गया, आपको लेबर भी मिल गया। अब उनको आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। ठीक, कैपिटल आने के बाद एंटरप्राइज, और वी कैन से द एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे? दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अब ये हो गए आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये लैंड से अब हमको क्या मिलता है? रेंट। लेबर से वेजेस, ये तो आप लोग ने नॉर्मली भी पढ़ा ही होगा। कैपिटल से हमको क्या मिलता है? अगर आप उसमें कैपिटल आपको मिल गई, आप किसी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट जब आप करते हैं किसी में, तो आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। ठीक है, और एंटरप्राइज आपको क्या देती है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड होगी तो उसमें हम लेबर्स को लाएंगे, लेबर होगी तो उसमें हम कैपिटल लगाएंगे, और देन फिर वो हमारे क्या बनता है? एंटरप्राइज बनता है। लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट। लेबर हमें क्या देती है? वेजेस। कैपिटल से हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या बनता है? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्राइज हमको क्या बना के देती है? प्रॉफिट। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टर पेमेंट। ओके, तो ये हो गया पहला टॉपिक जो मैं आपको समझाना चाह रही थी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझाने से पहले, कि प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एंड दीज आर कॉल्ड द फैक्टर पेमेंट। कम टू द नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये समझिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्शन को आगे चलाने के लिए इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब हमको जब सारी चीजें मिल जाती हैं तो उनके प्रोसेस को हम कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इसके लिए दे आर 3 प्रोसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस आता है प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, या इसको हम फेज भी बोल सकते हैं, ये एक फेज भी होता है। ठीक है, यानी कि आपके अब जो एंटरप्राइज थी उसमें क्या हो गया? प्रोडक्शन होना चालू हो गया, आपने उसमें लोगों से काम कराना शुरू कर दिया, उसमें चीजें आपकी बननी शुरू हो गई। तो दैट स्टार्टअप ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज प्रोडक्शन, कि आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, दैट इज प्रोडक्शन प्रोसेस। सेकेंड होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो लेबर आपके उस कंपनी में, एंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या करेंगे? अब आपने वो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अब आप उसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे प्रोडक्शन फेज में क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, ये क्या थे? प्रोडक्शन प्रोसेस थे। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो गया? लैंड में आप क्या दे रहे थे? रेंट। लेबर में वेजेस। कैपिटल में इंटरेस्ट। एंड एंटरप्राइज में प्रॉफिट।
ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, यानी कि अब आप उनकी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पोजिशन। ठीक है, यानी कि अब जो इससे आपको ये जो इनकम मिल रही है, ठीक है, अब इनकम को आप क्या करेंगे, अब इनकम को आप उसको स्पेंड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है डिस्पोजिशन प्रोसेस, यानी कि आप उनकी इनकम को कैसे स्पेंड करेंगे, आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या हो गया, ये हो गया डिस्पोजिशन प्रोसेस की जब आपकी इसमें कोई चीज बन रही है, आप उसको रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपको सब मिल रहा है, और उसके मिलने के बाद आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन प्रोसेस की जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें जो सेलर होगा वो क्या करेगा, सेलर आपको पैसे देगा। ठीक है, और जब सेलर पैसे देगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा, फिर से जब आपके पास पैसा आया तो आपने फिर से क्या किया, प्रोडक्शन किया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया, फिर डिस्पोजिशन किया। तो ऐसे ही क्या है, ये पूरा जो है सर्कल चलता रहता है। ठीक है, ये पूरा जो है ऐसा सर्कल चलता है कि प्रोडक्शन से फिर इस पे और इस पे, तो ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें 3 फेज होते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसमें क्या है, आप अपने लैंड, लेबर, जो भी आपके कैपिटल्स होते हैं, इसको आप लोग यूज करते हैं, ठीक है, फॉर अ स्टार्टअप। डिस्ट्रीब्यूशन में आप उनकी चीजों को, उसमें रेंट मिलता है, आपको वेजेस मिलते हैं, आप उन सब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और डिस्पोजिशन प्रोसेस में कि जो भी आपको इंटरेस्ट और प्रॉफिट आता है उससे आप क्या करते हैं, लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और फिर वो सेलर उससे आपको पैसे देता है, और उस पैसे को दोबारा से रीयूज करते हैं आप फिर से उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए, डिस्पोजिशन प्रोसेस के लिए। ओके, तो ये है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आइए मीनिंग पढ़ते हैं इसकी क्या है। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, services and goods, etc. The circulation happens in the terms of income in the production process. Distribution between the factors of production, and at the end the circulation of the products from household to a firm in the form of consumption, expenditure and goods and services by them. Okay, तो हाफ डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी आपको कि क्या क्या कहना चाह रहा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या, इट रेफर्स टू द कि फ्लो ऑफ मनी, और यानी कि आप पैसा लगाते हैं, पैसा आता है, आप उसको यूज करते हैं, उस पैसे को कैसे यूज करते हैं, आप उनको लोगों को क्या करते हैं, सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेशन हैपन्स इन द टर्म्स ऑफ इनकम, ये सब पूरा सर्कुलेशन किसके टर्म में होता है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन, जो भी हम लोग ने पढ़े, 3 फेज पढ़े हम लोग ने। अब जो आपसे लास्ट बात बोली गई है, द सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम हाउस होल्ड टू अ फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय देम। इसको समझते हैं कैसे। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को स्टॉक एंड फ्लो समझाया था कि स्टॉक फ्लो एंड मनी फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो वो इसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक टॉपिक है, जिसको मैंने आपको पहले से समझा दिया था कि ताकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो क्या था, स्टॉक एंड फ्लो। ठीक, इसको थोड़ा और डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप इस मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आज अभी ये टॉपिक इसमें आया है तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ कि स्टॉक एंड फ्लो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक ऑयल टैंक है। ठीक है, ठीक है, इसमें एक टैप लगा हुआ है। ओके, अब ये ऑयल टैंक जो है, इसको मैंने बोला कि इसको भरने में मुझे ये 230 पे, मैं बोल दूं कि ये 230 पे जो था ये 1000 लीटर था। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि ये जो ऑयल टैंक है ये 230 पे 1000 लीटर था। अगर मैं बोलूं कि इसका मैं टैप ऑन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका टैप ऑन कर दूं तो क्या आप ये बता सकते हैं कि कितने स्पीड से या कितना फ्लो इसका निकला होगा ऑयल का, कितने सेकंड में? नहीं। लेकिन अगर मैं इसके नीचे अगर एक बकेट लगा दूं, ठीक है,
और मैं बोलूँ ये बकेट जो थी ये 500 लीटर की थी, तो आप बता सकते हैं, और 500 लीटर की थी और ये 15 मिनट्स मान लेते हैं कि 15 मिनट इसने भरने में लगाया। तो यानी कि ये क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया। जब आपको किसी पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्पेसिफिक पता हो, वो होता है स्टॉक। और फ्लो का मतलब क्या हो गया कि जब आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक से आपने जब कोई चीज को निकाला, ठीक है, और आपको पर्टिकुलर टाइम, आपको सब कुछ गिवन हो गया कि आपको पता चला कि कितने फ्लो से कितना निकला, ये होता है फ्लो। तो ये डिफरेंस होता है हमारा स्टॉक एंड फ्लो में। ओके, नेक्स्ट आते हैं रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ओके, अब रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या होता है, देखिए, हाउस होल्ड, यहां लिखते हैं हम फर्म्स, ठीक है, हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गए, ठीक है। हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, तो ये सब आपके क्या हो गए, हाउस होल्ड हो गए, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ठीक है। फर्म्स में क्या हो गया, जो आपका फाइनल गुड्स आता है, ठीक है। जैसे आपने इसमें जो भी आप, अब हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म्स को, ठीक, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या किया, एक्सक्यूज मी, ओके, हाउस होल्ड ने फर्म्स को क्या किया कि जो भी उसका लैंड, लेबर, कैपिटल था उसको फर्म्स को दिया, और फर्म ने क्या किया, उसके लैंड से जो भी मिलता है हमको, जैसे वेजेस, हमने अब अभी 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं कि लैंड से हमको वेजेस मिलता है, लेबर से हमको, सॉरी, लैंड से हमको रेंट मिलता है, लेबर से हमको वेजेस मिलता है, कैपिटल से हमको इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्राइज से हमको प्रॉफिट मिलता है। तो ये क्या करता है, वो फर्म को देता है, ठीक है। फर्म क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, क्योंकि ये इसको क्या दे रहा है, ये भी तो उसको, ये इसको फाइनल गुड्स के लिए दे रहा है। हाउस होल्ड के पास जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज है, वो अपनी चीज को फर्म्स को देते हैं ताकि वो क्या करे, अपने फाइनल गुड्स को प्रिपेयर कर सके। फर्म उस फाइनल गुड्स को प्रिपेयर करने के बाद फिर क्या करती है, वो हाउस होल्ड को दोबारा से देती है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, ये होता है हमारा मनी फ्लो, ठीक है, सॉरी, ये होता है हमारा रियल फ्लो, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रियल फ्लो। मनी फ्लो में क्या होता है, मनी फ्लो में भी हमारे, हमें क्या होगा, हाउस होल्ड होगा और फर्म्स होंगे, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रहा था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक। फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही थी, गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस चीज को ध्यान से पढ़िएगा, जो मीनिंग हमने लास्ट लाइन पढ़ा उसका मतलब यही है, ठीक है। अब जब ये फर्म्स को देते हैं और फर्म्स क्या करते हैं, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्म्स क्या करती है, फर्म्स उसी इंटरेस्ट और प्रॉफिट को हाउस होल्ड को देती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट हमने पढ़ा था कि क्या होता है कि जो भी हमको मिलता है, रेंट, वेजेस, कैपिटल, प्रॉफिट, जो भी हमको मिलता है, ये सब क्या होते हैं, हमारे फैक्टर पेमेंट्स होते हैं। तो जब हाउस होल्ड फर्म्स को सारी चीजें देती हैं, तो फर्म को जब वो चीज मिलती है, क्या, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट, तो वो क्या करते हैं, दोबारा हाउस होल्ड को देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करती है, फिर हाउस होल्ड भी तो कुछ देगा ना, फिर हाउस होल्ड फिर फर्म्स को क्या करती है, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, फिर उसका कंजप्शन होता है और एक्सपेंडिचर होता है। तो यानी कि ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं, ये क्या है आपका, ओके, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रियल फ्लो,
और जब हमने अपने इंटरेस्ट और प्रॉफिट का हमने फ्लो करना स्टार्ट किया तो ये क्या हो गया हमारा मनी फ्लो। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ आएगा तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स में कभी कभी मनी फ्लो और रियल फ्लो के बीच में डिफरेंसेस या उसके डेफिनेशंस भी हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, अगर आपको इसमें फिर भी कोई डाउट हो, कुछ ऐसा है कि आपको नहीं समझ आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आया। तो और इस डायग्राम को बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर आपने लर्न कर लिया तो आपको कभी डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आई होप कि आपको सब क्लियर हुआ होगा। एंड फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे, यू जस्ट कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन and share my channel to other students as well. So thank you students, share, like and subscribe my channel. Thank you.